ये है अररिया विधानसभा। अररिया विधानसभा जिसमें फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। क्या अररिया के समीकरण फेवर करते रहे हैं कांग्रेस को, या यहाँ पर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमेशा काम करता हुआ नजर आता है, जो इस सीट का रिकॉर्ड बनाता है? रंजन जी, अगर अररिया को स्कैन करते हैं तो ये स्कैनर क्या दिखाता है? सीट का मिजाज कैसा रहा है? देखिए, 1952 में पहला चुनाव अररिया में हुआ था और तब से आप देखें तो ये कांग्रेस को सपोर्ट करता हुआ दिखता है। कई अवसरों पर कांग्रेस को जीत मिली और उसकी टक्कर जो है वो सोशलिस्ट पार्टियों से होती रही और इन सब के बीच जो है अररिया में बीजेपी ने भी जो है जीत का परचम 2005 में लहराया है। जो अभी अररिया के सांसद हैं प्रदीप कुमार सिंह, वो 2005 के फरवरी और अक्टूबर में जो दो चुनाव हुए थे, दोनों में उन्होंने जीत हासिल की थी। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ के देखती हैं तो एक और चीज दिखता है कि पार्टियां तो आपस में लड़ती नहीं हैं, लेकिन अररिया में जो मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी हुए हैं उन्होंने भी कई अवसरों पर जो है जीत हासिल की है। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो अररिया ने अपना पहला विधायक चुना वो निर्दलीय ही चुना। जियाउर रहमान जो है वो निर्दलीय 1952 में चुनाव जीतने में सफल हुए थे। हालांकि उसके बाद जब अगला चुनाव 1957 में उन्होंने जीता तब वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन 52 में वो निर्दलीय ही चुनाव जीते। और इसीलिए आप देखते हैं कि यहां पर अब तक 4 बार निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। सबसे ज्यादा बार कांग्रेस 7 बार और दूसरे स्थान पर निर्दलीय हैं जिन्होंने कि 4 बार जो है अररिया से चुनाव जीता है। अररिया से तस्लीमुद्दीन भी चुनाव जीतने में सफल रहे हैं 1980 में। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो अभी आपको सिकटी से बीजेपी के विधायक हैं विजय कुमार मंडल, वो भी अररिया से 3 बार जो है चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। 8 बार जो है मुस्लिम विधायक चुने गए हैं अररिया में। जो कुल 18 चुनाव हुए हैं उसमें 8 बार मुस्लिम विधायक रहे हैं और इन 8 में भी 3 जो हैं वो नए परिसीमन के बाद चुने गए हैं, लगातार आपको 2010, 2015 और 2020 में। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2009 के परिसीमन में जो अररिया विधानसभा है उसका पूरा भूगोल बदल गया। यहां पर पूर्व में अररिया प्रखंड की 9 पंचायत जो है जोकीहाट विधानसभा का हिस्सा थी, लेकिन अब वो अररिया विधानसभा का हिस्सा हो गई है। कुर्साकाट प्रखंड के सभी 13 पंचायत भी अररिया से अलग हो गए हैं और अब वे सिकटी विधानसभा का हिस्सा हो गए हैं। तो परिसीमन के बाद जो है अररिया मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र हो गया है और यही वजह है कि पिछली बार 2020 में AIMIM ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया था। हालांकि 2020 में उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी, अख्तरुल ईमान और पूरी AIMIM पार्टी सीमांचल में जिस तरह से जोर लगा रही है उसकी पूरी कोशिश होगी कि अररिया में मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया जाए। लेकिन इन सब के बीच जनसुराज भी यहां के खेल को दिलचस्प बनाने की तैयारी में दिख रहा है और जो एक व्यक्ति अभी जनसुराज में शामिल हुए हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, उसके बाद लगता है कि जनसुराज का जो आइडिया है वो ये है कि इस मुकाबले को त्रिकोणीय भर ही नहीं रखा जाए बल्कि इसे चतुष्कोणीय बनाया जाए, एक क्वाड्रिंगुलर फाइट में तब्दील किया जाए। यहां पर कुल 18 चुनाव अब तक हुए हैं अररिया में, जिसमें कांग्रेस को 7 बार सफलता मिली है। LJP और बीजेपी 2-2 बार इस सीट को जीतने में कामयाब हुई है। SSP, जनता पार्टी और बिहार पीपुल्स पार्टी भी एक बार यहां से सफल रही है और निर्दलीय 4 बार यहां से चुनाव जीते हैं। अगर सर्वाधिक जीत की हम बात करें तो विजय कुमार मंडल ने अररिया में सबसे ज्यादा 3 बार जो है वो जीत हासिल की है। अब अगर हम आखिरी 3 चुनाव की बात करें कि यहां पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा है, तो यहां पर देखिए 2010 में
कांग्रेस से मोहिद्दुर रहमान थे। मोहिद्दुर रहमान कौन थे? जो यहाँ के पहले विधायक रहे हैं अररिया के, जियाउर रहमान उनके बेटे थे, और जो अभी यहाँ के विधायक हैं अबिदुर रहमान, उनके वो पिता थे। तो ये यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे। ये जोकीहाट से विधायक रह चुके हैं। 1980 और 1990 में ये जोकीहाट से भी विधायक चुने गए थे। तो कांग्रेस ने इनको टिकट दिया। जेडीयू से नहीं, निर्दलीय खड़े हुए थे अजय कुमार झा, और एलजेपी ने यहां से प्रत्याशी दिया था जाकिर हुसैन खान को, और नारायण कुमार झा जो हैं वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जो यहां मुकाबला हुआ वो एलजेपी वर्सेस बीजेपी हुआ, और इस मुकाबले में जाकिर हुसैन खान ने बाजी मारी। हालांकि मुकाबला क्वाड्रेंगुलर फाइट की ही थी। जाकिर हुसैन खान को 49,532 वोट आए, 38.54%, और नारायण कुमार झा जो हैं उनको 31,471 वोट आए, मतलब 24.49%। वो दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर चले गए मोहिद्दुर रहमान, 18,344 वोट लाकर 14.27% वोट उनको आए, और अजय कुमार झा जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे उनको 11,846 वोट आए, मतलब 9.22% वोट। तो यहां पर जो जीत है वो जाकिर हुसैन खान को मिली 18,061 वोटों की। फिर 2015 आता है, महागठबंधन बन चुका था, और जिस तरह का ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जब महागठबंधन बन गया तो फिर बीजेपी के लिए कोई संभावना यहां बची नहीं थी। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी भी नहीं दिया था। एलजेपी के प्रत्याशी अजय कुमार झा जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो एलजेपी के टिकट पर एनडीए के कैंडिडेट बनकर चुनावी मैदान में उतरे। उनके सामने अबिदुर रहमान, मतलब मोहिद्दुर रहमान के बेटे, और जियाउर रहमान जो हैं उनके पोते कह लीजिए, वो चुनावी मैदान में उतरे। आमने सामने का मुकाबला हुआ, जिसमें अबिदुर रहमान को 92,667 वोट मिले, मतलब 52.77% वोट, और अजय कुमार झा को मिले 52,623 वोट, मतलब लगभग 30% वोट। तो 40,044 वोटों से जो है अबिदुर रहमान चुनाव जीतने में सफल हुए। फिर 2020 आता है, परिस्थितियां बदल चुकी थी, और परिस्थितियां ये थी कि जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में चला गया था। तो एनडीए ने जो है ये सीट जेडीयू को दे दी लड़ने के लिए, और एलजेपी, चूंकि जेडीयू जहां लड़ रहा था एलजेपी का प्रत्याशी होता ही है, तो एलजेपी ने अपना प्रत्याशी दिया। यही ट्रेंड था 2020 विधानसभा चुनाव का। लेकिन एआईएमआईएम ने भी अपना प्रत्याशी उतारा। मोहम्मद राशिद अनवर एआईएमआईएम की पतंग उड़ाने के लिए आए, लेकिन उड़ा नहीं पाए। कांग्रेस के अबिदुर रहमान को 1,03,054 वोट मिले, और मत प्रतिशत पिछली बार से और ज्यादा बढ़ गया। 54.8% वोट अबिदुर रहमान को मिले। पिछली बार 52.77% था। तो एक क्लियर कट पोलराइजेशन था जो कि दिख रहा था अबिदुर रहमान की तरफ, जबकि जेडीयू ने जो है शगुफ्ता अजीम को यहां से चुनावी मैदान में उतारा था। वो इससे पहले जो है चुनाव लड़ चुकी थी, यहां से नहीं, और इनके ससुर सिकटी से विधायक भी जो है वो रह चुके हैं। तो इनको शगुफ्ता अजीम को जो है चुनावी मैदान में जेडीयू ने उतारा, और यहां पर चंद्रशेखर सिंह बब्बन जो हैं वो एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। तो शगुफ्ता अजीम को 55,118 वोट आए, 29.3% वोट, और चंद्रशेखर सिंह बब्बन को आए 8,203 वोट, मतलब 4.4% वोट, और मोहम्मद राशिद अनवर जो कि एआईएमआईएम के कैंडिडेट थे उनको आए 8,924 वोट, मतलब 4.7% वोट। तो कोई खास असर एआईएमआईएम का यहां पर रहा नहीं। इसमें अबिदुर रहमान ने जीत हासिल की 47,936 वोटों की।
तो एक बड़ी और विशाल जीत अबीदुर रहमान के नाम रही। अब सवाल ये उठता है कि जो ये कांग्रेस का मजबूत किला दिख रहा है, इसको किस तरह से भेदा जाए, संभावित उम्मीदवार कौन कौन है। तो ये दिखता है कि जेडीयू ही फिर से यहां पर चुनाव लड़ेगा। और यहां पर अगर आप देखें तो शगुफ्ता जो हैं, शगुफ्ता अजीम, वो जो है एक स्वाभाविक दावेदार हैं, वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। और इनके अलावा एक शाद अहमद हैं जेडीयू से, वो भी जो हैं प्रयास कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले, वो भी क्षेत्र में सक्रिय हैं, शाद अहमद बबलू। तो जेडीयू से ये दो दावेदार हैं। अब जेडीयू किसे टिकट देती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एआईएमआईएम की भी बात कर लीजिए तो मोहम्मद राशिद अनवर फिर से तैयारी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन किसको टिकट मिलता है इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार अभी करना होगा। लेकिन इन सब के बीच जो एक डेवलपमेंट हुई है वो ये डेवलपमेंट हुई है कि जो एलजेपी के प्रत्याशी थे चंद्रशेखर सिंह बब्बन, उनका भी एक क्षेत्र में एक उनकी भी पैठ है, उनकी पहचान है, वो जनसुराज में शामिल हो गए हैं। अब वो जब जनसुराज में शामिल हो गए हैं तो ये कयास लगाया जा रहा है कि वो जनसुराज के टिकट पर अररिया से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो यहां पर दिख रहा है कि जो मुख्य मुकाबला वो आपको कांग्रेस और जेडीयू के बीच में, और इस दो आमने सामने के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए एआईएमआईएम जो है पूरा जोर लगाने जा रहा है। तो त्रिकोणीय बनाने के लिए जो है चंद्रशेखर सिंह बब्बन जनसुराज पार्टी से, तो एक दिलचस्प चुनावी फिजा यहां पर बन रही है, माहौल उस तरह का बन रहा है। तो एक फाइट होगी, क्योंकि देखिए अगर एआईएमआईएम ने बेहतर प्रदर्शन कर दिया, अगर जो उसको पिछली बार 4.5% के आसपास वोट मिले थे, अगर इसमें वो इजाफा कर सका, और वो इजाफा जो है थोड़े बहुत से काम नहीं चलना है, अगर मेजर जो है होता है और मल्टी कॉर्नर फाइट खुलती है तब तो परिणाम किधर भी जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, पोलराइज होता है चुनाव, तो वैसी परिस्थिति में अबीदुर रहमान का ही पलड़ा आपको भारी दिखेगा। हालांकि यहां पर जातीय समीकरण की आप बात कीजिए तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 56.3% हैं, तो ये बहुत ही अच्छी संख्या है। यादव 5 से 5.5% हैं, एससी 8.64%, सामान्य जाति के 6-7% वोट हैं, कोयरी कुर्मी 2%, वैश्य 4 से 4.5%। तो यहां पर आमतौर पर जो चुनाव होता है तो वो दो खेमों में बंटकर होता है, पोलराइजेशन यहां पर देखने को मिलता है। अब उस पोलराइजेशन में भी दावेदार बढ़ रहे हैं। जो एक तरफ 56% वोट आपको दिख रहा है वहां एआईएमआईएम दखल देना चाहेगा, और जो इधर जो वोट आपको दिख रहा है वहां जनसुराज के प्रत्याशी जो भी होंगे उनकी कोशिश होगी, अगर चंद्रशेखर सिंह बब्बन वहां से प्रत्याशी बनते हैं तो उनकी कोशिश होगी कि इसमें से वो अपना हिस्सा निकालें। तो इसलिए अररिया का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है, कई कोणों में ये मुकाबला होगा, तो इसके परिणाम का भी सभी को इंतजार रहेगा। एक कांटे के मुकाबले की हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन कब, जबकि वोटों में बंटवारा हो। अगर नहीं होता है तो एज आपको यहां कांग्रेस को देना पड़ेगा। तो ये अररिया विधानसभा का मिजाज है और इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। आमने सामने की ये टक्कर एआईएमआईएम के आने के बाद त्रिकोणीय, और उसके बाद अगर जनसुराज यहां से अपने कैंडिडेट को देती है तो चतुष्कोणीय मुकाबले में बेहद दिलचस्प ये फाइट होगी और उस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी।